नमस्कार दोस्तों, कंपनी बुक के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हमने देखा था कि तरलता अनुपात किस प्रकार से कार्य करता है, तरलता अनुपात में कितने अनुपात होते हैं। उसके बाद में हमने दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात देखा। आज हम तीसरे अनुपात की बात कर रहे हैं, क्रियाशीलता अनुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। का पहला अनुपात है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला है काग्स बटे एवरेज स्टॉक। काग्स इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। दूसरा अनुपात है डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि देनदार आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि लेनदार आवर्त अनुपात, नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेएबल। चौथा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। पांचवा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि नेट सेल्स बटा नेट फिक्स्ड एसेट्स। 6 नंबर पे है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, नेट सेल्स बटे वर्किंग कैपिटल। 7 नंबर पे है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स बटे टोटल एसेट्स। अब दोस्तों बात करते हैं इन 7 अनुपातों में हमें ये 7 नंबर वाला अनुपात नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं 6 अनुपातों की। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी कि कॉक्स बटा एवरेज स्टॉक। कॉक्स को फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं वर्किंग नोट में। अगर आपको बेचे गए माल की लागत के आधार पर निकालना है काग्स, तो इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर व्यापारिक संस्था है तो उसके आधार पर अगर आपको बेचे गए माल की लागत निकालनी है तो ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेज ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। अगर निर्माणी संस्था के आधार पर आपको बेचे गए माल की लागत निकालनी है तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड घटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी काग्स अवेलेबल होगी। उसके बाद में दोस्तों ये एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2। इस प्रकार से आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। देनदार आवर्त अनुपात में नेट क्रेडिट सेल, यानी नेट शुद्ध उधार विक्रय, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर आपका डेटर और बीआर ओपनिंग, डेटर और बीआर क्लोजिंग, उसके उन चारों को जोड़कर 2 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। इसी तरह नेट क्रेडिट परचेज, शुद्ध क्रय मूल्य, शुद्ध क्रय जो रकम होती है ना वो। उसके बाद में एवरेज ट्रेड पेएबल, मतलब जो क्रेडिटर है और जो बिल्स पेएबल है ओपनिंग के और क्लोजिंग के, ये चारों जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स, यानी कि शुद्ध विक्रय, जिसके अंदर आपको जो सेल्स दी हुई रहती है उसके अंदर से रिटर्न घटाना है। क्रेडिट सेल्स है तो वो अगर आपको दी हुई है तो वो जोड़ना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। अगर लाइबिलिटी साइड से अगर आप निकाल रहे हो तो जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी लाइबिलिटी, उनके अंदर से हमें फिक्सिशियस एसेट्स घटानी है, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स घटानी है। इस प्रकार से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर एसेट्स पक्ष से निकालनी है तो नेट फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, जिसमें से हमें करंट लाइबिलिटीज़ घटानी है। इस प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 5 नंबर पे आता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर, नेट सेल्स। अभी आपको ऊपर बताया था कि जितनी भी आपको सेल्स दे रखी है उसमें उधार सेल है वो जोड़ दीजिए और रिटर्न है वो घटा दीजिए, नेट सेल्स आ जाएगी। नेट फिक्स एसेट, जितनी आपको एसेट्स दे रखी है, जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं आपके पास वो सारी आ जाएंगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में नेट सेल्स बटे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ को घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। 7 नंबर वाला अनुपात आपको पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं अनुपातों के, इन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। लिखित सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। सेल्स दे रखा है आपको 4 लाख, एवरेज स्टॉक दे रखा है 55,000, ग्रॉस लॉस दे रखा है आपको 10%। दोस्तों इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे नहीं रखी है, बल्कि आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एवरेज स्टॉक आपको 55,000 रुपये दे रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी 4,40,000 कैसे फाइंड हुए ये देखते हैं वर्किंग नोट में। सबसे पहले आपको नेट सेल्स, ये फॉर्मूला लगाना है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस दे रखा है, वो भी 10%। तो नेट सेल्स आपको 4 लाख दे रखी है, माइनस का निशान। अब लॉस है वो 10% है, किसके ऊपर? नेट सेल्स पे। तो नेट सेल्स का 10% 40,000 रुपये, तो ये माइनस के 40,000 रुपये। अब 4 लाख ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस, और ये 40,000। इस प्रकार से 4,40,000 रुपये आ गए और इस 55,000 का इसमें डिवाइड किया तो 8 टाइम्स आ गए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। अंतिम देनदार 45,000 रुपये, 15,000 रुपये के पुराने फर्नीचर के विक्रय की बकाया राशि शामिल है। शुद्ध विक्रय 3,60,000 रुपये है। संदिग्ध देनदारों पर आयोजन 5,000 रुपये।
तो इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है डेटर टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स आपको एग्जांपल में 3,60,000 रुपये दिया गया है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रुपये आएंगे। वो इस प्रकार से आएंगे कि आपको 45,000 रुपये अंतिम देनदार के दिए गए हैं, उसमें से 15,000 रुपये जो बकाया है वो कम हो जाएंगे। संदिग्ध ऋणों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रहेगा, तो वो उसका कोई महत्व नहीं है। तो बस इसमें से 45,000 रुपये कम करने आपको 30,000 आ जाएंगे। अगर हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करने के लिए अगर डेटर और BR इनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया रहेगा, तो उनको चारों को जोड़कर हम 2 का डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा। लेकिन यहाँ पर डेटर और BR नहीं दिया गया है, बल्कि अंतिम देनदार दिया गया है और उसमें से 15,000 रुपये आपके बकाया थे फर्नीचर के, वो कम कर दिए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से लेनदार आवर्त अनुपात व औसत भुगतान अवधि की गणना कीजिए। 1/4/2009 और 31/3/2010 के आंकड़े दिए गए। सन्डे क्रेडिटर दिया गया है, बिल्स पेएबल दिया गया, यानी ओपनिंग का दिया गया है और क्लोजिंग का दिया गया है। कुल क्रय 4,20,000 रुपये, क्रय वापसी 20,000 रुपये तथा नगद क्रय 80,000 रुपये है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस एग्जाम्पल में फॉर्मूला लगाना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज 3,20,000, एवरेज ट्रेड पेएबल 80,000। इस प्रकार से 4 टाइम्स आ गए। तो ये 3,20,000 कैसे आए? सबसे पहले देखिए, आपको कुल क्रय दिया गया है, कुल परचेज दिया गया है 4,20,000 रुपये। इसके अंदर से 20,000 रुपये की आपको रिटर्न दी गई है, तो ये 4 लाख बचे। और इन 4 लाख में 80,000 रुपये के आपके क्रय है, यानी परचेज वो शामिल है जो कैश में है। तो आपको तो क्रेडिट परचेज निकालनी है, तो 3,20,000 रुपये आपकी क्रेडिट आ गई। तो ये 3,20,000 तो ऐसे आए। और एवरेज ट्रेड पेएबल आपको क्रेडिटर और BP यानी बिल्स पेएबल, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। इनको आपस में जोड़ के 2 का डिवाइड करोगे तो 80,000 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार से ये लेनदार आवर्त अनुपात है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न सूचनाओं से निवेश आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। फिक्स एसेट्स दे रखी है, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, कैश सेल्स, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो इनके आधार पर आपको कैपिटल टर्नओवर रेशियो की गणना करनी है। निवेश आवर्त अनुपात यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला है नेट सेल्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल्स के लिए आपको 4 लाख रुपए की कैश सेल्स दी गई है, जिसमें से 17 लाख रुपए की सेल्स दी गई है, यानी क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स है 21 लाख रुपए, जिसमें से रिटर्न है 1 लाख रुपए, तो वो कम कर दिए, 20 लाख रुपए की आपकी नेट सेल्स आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताई थी, यानी कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें एसेट्स के पक्ष से हमें गणना करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो सबसे पहले आपको नेट फिक्स एसेट्स है 12 लाख की, जिसमें से 2 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो कम कर दिया, 10 लाख रुपए आ गए। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4,40,000 की आपकी करंट एसेट्स है, वो सारी जोड़ दी, 15,40,000 रुपये आई, जिसमें से आपको करंट लाइबिलिटीज़ घटानी है 3,40,000 रुपये की। इस प्रकार से 12 लाख रुपये है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट सेल्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का डिवाइड करेंगे तो 1.67 टाइम्स आ जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तथ्यों से स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। तो इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो की, जिसका फॉर्मूला है नेट सेल्स बटा नेट फिक्स एसेट। नेट सेल्स 17 लाख में 1.5 लाख जोड़ेंगे, कैश और क्रेडिट, उसमें से जो रिटर्न है 50,000 रुपये वो लेस कर देंगे, ये आपकी नेट सेल्स आ गई। आपको नेट फिक्स एसेट्स दिया गया 7 लाख, जिसमें से डेप्रिसिएशन 1 लाख कम कर देंगे, 6 लाख रुपये आ जाएंगे, ये नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगी। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएंगे। आइए लास्ट रेशियो की बात करते हैं। निम्न सूचनाओं से कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। करंट एसेट्स दिया गया, करंट लायबिलिटी दी गई, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। दोस्तों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड करना है, नेट सेल्स बटा वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स के लिए वही प्रोसेस आपको दे रखा है एग्जांपल में, कैश में क्रेडिट सेल्स जोड़ के जो रिटर्न है वो कम कर देंगे, इस प्रकार से आपकी नेट सेल्स आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल हम निकालेंगे CA माइनस CL, इट मीन्स करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ घटाकर। तो करंट एसेट्स है 12 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2,40,000 रुपये, इस प्रकार से 9,60,000 रुपये की आपकी वर्किंग कैपिटल आ चुकी है। इस प्रकार से हमारा ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, लाभदायकता अनुपात की। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय।